बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान अहमद है। डीजे की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 6 अक्टूबर 2023 के DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में प्राइसेस फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड के हवाले से एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी आपके लिए। सबसे पहले हम फाइल्स प्राइसेस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे फेज़ 5 एम एक्सटेंशन की फ़ाइल से। तो बात करें अगर हम 5 मल्ला की, तो करंटली एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 68 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 10 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 1 कनाल कैटेगरी की, तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज़ 7 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 40 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 39 लाख 25,000 में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे 7 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 7 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 58 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी को। तो करंटली 4 मल्ला मूज़ा संगतपुरा की एफिडेविट 2 करोड़ 40, जबकि मूज़ा करबाट की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 8 IVY ग्रीन की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 56 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 52 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 46 लाख 50,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन करंटली 93 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 55 लाख में अवेलेबल है। 9 प्रिज्म की अगर कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस करें, तो रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए एफिडेविट और एलोकेशन के हमें कॉल कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं DHA फेज़ 10 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल 29 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 29 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करें अगर हम 8 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट 40 लाख 50,000 में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं हम 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 51 लाख, जबकि एलोकेशन 49 लाख 25,000 में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल 90 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 84 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 1 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज़ 13 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एलोकेशन फ़ाइल 25 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं हम फेज़ 13 की 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फ़ाइल 39 लाख 25,000 में अवेलेबल है। फेज़ 13 की 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे अब हम। तो करंटली एलोकेशन फ़ाइल 67 लाख में अवेलेबल है। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 टाउन की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 55 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 50 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 9 टाउन 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। 9 टाउन की कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 50 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे रबर सेक्टर 4 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 45 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फाइल 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
प्राइसेस फ्लक्चुएशन को अब हम आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कल से अभी तक हमें किन कैटेगरीज में जो है हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो स्टेबल कैटेगरीज में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो IVY ग्रीन, 9 प्रिज्म, फेज 13, 9 टाउन और रबर सेक्टर 4, इन फेजेस में हमें किसी भी कैटेगरी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, स्टेबिलिटी देखने को मिली है, प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल हैं। अपवर्ड ट्रेंड में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज 10 की 8 मल्ला कैटेगरी रेजिडेंशियल और साथ ही साथ 1 कनाल एफिडेविट फाइल, इनमें हमें प्राइसेस में एप्रिसिएशन देखने को मिली है। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज 5 एम एक्सटेंशन की 5 मल्ला कैटेगरी, फेज 7 की 5 मल्ला कैटेगरी और साथ ही साथ फेज 10 की जो 1 कनाल एलोकेशन फाइल है उसमें हमें माइनर सा ड्रॉप देखने को मिला है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।